2000 सेकंड में, तो एनर्जी अपॉन टाइम करेंगे तो पावर आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है। ये पावर गेन्ड हो गया ना, अपने को इंजन का चाहिए क्या? हाँ यार रुको, पावर डेवलप बाय, ये तो नेट पावर आई ना, और फ्रिक्शन की पावर अपन सब्ट्रैक्ट करेगा। नहीं, फ्रिक्शन की पावर एक्चुअली जीरो आनी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन का वर्टन ही जीरो आता है, टायर तो प्योर रोलिंग करेगा ना, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता फिर। सही है, 80 वाइटी आना चाहिए आंसर फिर, क्योंकि फ्रिक्शन का वर्टन हम लोग जिस तरह से हमारे सिलेबस में है, टायर हमारे प्योर रोल करेंगे तो फ्रिक्शन का वर्टन अपने को जीरो लेना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। और फ्रिक्शन का वर्टन अगर जीरो है तो जितनी एनर्जी खर्च की इंजन ने, वही अपियर होगी काइनेटिक के फॉर्म में, बीच में कुछ लॉस नहीं होगा। तो कितनी एनर्जी अपियर हुई देखो, 16 × 10⁴ अपियर हुई एनर्जी, और 2000 सेकंड में हुई है, डिवाइड करो, 80 वाट का पावर आना चाहिए, बात खत्म। ओके, नेक्स्ट। इसका सोल्यूशन दिख इसमें, उन्होंने क्या दिया दिखाओ। 32 घेतलाय कशामुळे, वो रास्ते म्हणून का? 32 डायरेक्ट घेतलाय का? दिखने में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आया था, फालतू है कुछ तो। स्पीड ऑफ कार 72 20 मीटर पर सेकंड, इतनी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ती पण काढली। टाइम 32, ये क्या है भाई, 32 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। हम्म, ठीक है, कर दो, बोनस कर दो, इसको खत्म करो। 32 का तो कोई लॉजिक ही नहीं आता इसमें। नेक्स्ट क्या है? तुम्हारा अलग है क्या ये और वो अलग है क्या? ये थ्योरी वाला लग रहा है। Particle is acted upon by force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. Motion of the particle takes place in a plane. It follows that velocity is constant, acceleration constant वगैरह। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स है और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, मतलब यूसीएम याद आ रहा है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें क्या होता है? यूसीएम में क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv² बाय आर, और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और कांस्टेंट, क्योंकि यू स्पीड कांस्टेंट है, यूसीएम है ना, रहेगी नहीं? तो वही तो है, मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ प्लेन, वो सही है। इट फॉलोज दैट वेलोसिटी कांस्टेंट, गलत। यूसीएम में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्या? डायरेक्शन चेंज होती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, गलत, एक्सेलरेशन वेक्टर है, कभी इनवर्ड कभी आसा कभी आसा, रेडियली होता रहता है ना, वेक्टर डायरेक्शन चेंज करता है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ये सही है, हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? मूव स्ट्रेट लाइन बकवास है, सी ऑप्शन करेक्ट है। यूसीएम इमेजिन करो बस, दैट्स इट, यूसीएम है। स्ट्रेट लाइन यूसीएम असते का? हम्म, तो त्याच्यामध्ये काय लिहिलं बघ, वेलोसिटीला एक्सेलरेशन काय आहे? परपेंडिकुलर, मग स्ट्रेट लाईन कसं चालेल? एक्सेलरेशन त्याची वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करणार ना, स्ट्रेट लाईन कुठे राहिली मग? समझ में आया क्या बोला? एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो स्पीड तो चेंज नहीं कर सकता, बट डायरेक्शन तो चेंज करेगा, और डायरेक्शन चेंज मतलब नो स्ट्रेट लाइन। अरे यार काय काढा बरं लवकर, कुठले? हा, हा, बरोबर, स्ट्रेट लाईन थोडी येते। हा हा, मग काय? हा, ही कन्सिडर का नाही केलं? त्यामध्ये ते विचारलंच नाही, हे कशाला कन्सिडर करू? त्यात काय विचारलं ना क्वेश्चन मध्ये? हा, फोर्स पाय पण सांगितलं ना, ते कुठं परपेंडिकुलर आहे? अरे पण इथं गेल्यास वेलोसिटी अशी झाली ना बाळा, परपेंडिकुलर राहिलं का ती? Constant power P is applied to a particle of mass m. The distance traveled by the particle when its velocity increases from v1 to v2 is, ओ, हाँ, पावर कांस्टेंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मतलब तुम्हें डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा उसको, है कि नहीं? तो वहां से करना है, चलो करके दिखाते हैं इसको। क्या बोला है देखो, ध्यान से पढ़ो इसको, क्या कांस्टेंट है? पावर कांस्टेंट है। पावर मतलब क्या? बेसिकली डी बाई डी टी ऑफ एनर्जी ना, और यहाँ पे क्वेश्चन जिस तरह से बोला गया तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और कोई तो बोला नहीं उसमें, है ना?
तो ये कांस्टेंट है आपका, के बोला है उसको, डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम तो कांस्टेंट होता है, मास तो कांस्टेंट है, तो हाफ एम बाहर निकालो अगर, तो डी बाई डी टी किसका बच गया, वी स्क्वायर का ना। अरे बोला कि वी स्क्वायर का डी बाई डी टी कितना होगा, 2v डी बाई डी टी इक्वल टू के। अब डी बाई डी टी क्या है तुम्हारा, एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वेरिएबल बोला है कुछ, कुछ नहीं बोला। तो इसमें मत घुसो अननेसरी, क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है वी स्क्वायर है ना, बार बार ऑप्शन में दिख रहा है ना वी स्क्वायर। तो एक काम करो, पावर को तो पी बोला उन्होंने शायद, है ना, पावर पी है। तो एक काम करो, 2p, अच्छा टू टू कट गया यहाँ पे यार, क्या बचा क्या मेरे पास, वी डी वी इज इक्वल टू पी डी टी, यही बचा ना। अब इंटीग्रेट कर दो, खत्म करो। टाइम जब जीरो था तो पावर भी जीरो मानो, और टाइम जब क्या हो जाएगा, काय दिलेगा, काय विचारले आपल्याला, डिस्टन्स कवर्ड, डिस्टन्स विचारले. अरे मग ह्याच्यात पॉवर आता डिस्टन्स मध्ये कसं टाकवायला, ह्याच्यापासून व्ही ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम भेटल, आणि टाइम आता कुठून आणू मधीच. डी बाय डी ला, हाँ ह्याच्या ह्यालाच ना, मतलब एक्सेलेरेशन एक प्रकार है. हाँ हाँ सही है सही, इतना ही तो करना था. देखो यहाँ पे सामने आपको एक एंटिटी दिख रही है डी बाई डी टी, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय वी डी बाई डी एक्स, तो वहां से एक्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और क्वेश्चन में एक्स चाहिए सर अपने को, है ना, ऑप्शन में दिख रहा है एक्स, तो वी इंटू ये वी स्क्वायर हो जाएगा फिर, ये डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू पी, इसके बाद हेरा फेरी करो आंसर आ जाएगा, है ना. इसके बाद लिमिट डालने हैं बस, और क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तंबाकू वास आलेगा, तंबाकू नाही कशाचा, मिश्री, मिश्री म्हणजे तंबाखूच असते ना ती एक प्रकारे, तंबाखूचा वास. ठीक. चलो नेक्स्ट क्या है. ये आउट ऑफ सिलेबस गया, छोड़ दो इसको. ये तुम्हें मैग्नेटिज्म में समझ में आएगा, ईएमआई मैग्नेटिज्म चैप्टर में आएगा, ये बोनस करा लो. मैं आपको एक शब्द बता देता हूँ, वो शब्द कभी काम आएगा तो सुन लो. एक शब्द होता है लाइन इंटीग्रल, इसका मतलब बता देता हूँ, वैसे सिलेबस में अभी नहीं आएगा, ये आगे आएगा, एम्पियर्स लॉ में आएगा मैग्नेटिज्म में. लाइन इंटीग्रल मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है पहले तो. लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है, लाइन मतलब डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस का इंटीग्रल करना है. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने डीएल वेक्टर, लेंथ वेक्टर के साथ इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, इसको देखा है कहीं तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक वेक्टर को, ये जो वेक्टर है इसको एक्स के साथ मतलब डिस्टेंस का इंटीग्रेट किया है मतलब लाइन इंटीग्रल शब्द ना खाए बस नया. वेन एवर अ क्वांटिटी और क्या बोलते फिजिकल क्वांटिटी इंटीग्रेटेड विद डिस्टेंस इट इज कॉल्ड एज लाइन इंटीग्रल. फक्त शब्द वापरला असा, तो इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल. ये शब्द बस याद रखो, इसको क्वेश्चन नहीं आने वाला तुम्हें, बट ऐसे याद रखो, बुक्स में देखने को मिलेगा अपने को, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. नेक्स्ट. हो गया, आगे बढ़े. The intensity of the electric field requires to keep an water drop of radius 10.5 mile of radius, just suspended in air when charged with 1 electrons approximately. देखो यहाँ पे रेडियस दी है, तो 4/3 पाई r क्यूब करके वॉल्यूम आ जाएगा. वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उससे मास आ जाएगा, मास से mg आ जाएगा, mg इज इक्वल टू क्यू ई, खत्म. हो गया ना. आगे बढ़े क्या, क्लास में क्या चल रहा था अपना. डायपोलचे टॉर्क आणि पोटेंशियल एनर्जी ना, लक्षात आहे का सगळ्याला फॉर्म्युले काय डायपोलचे वगैरे. हो गया टाइम है बाद में, लक्षात है फॉर्मूले. जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट का फॉर्मूला कौन बताएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, क्या फॉर्मूला याद है किसी को, आर थीटा उसमें इन्वॉल्व था, किसको याद है हाथ ऊपर करो. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, याद है, बघा.
सांग. हम्म. हम्म. हा. आणि परपेंडिक्युलर साठी. हम्म. का मायनस सीपी वेक्टर. परपेंडिक्युलर नाही. तेवढं येतं ना बरोबर. सही. जनरल पॉइंट का पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है किसी को?